बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू उमामा रिवायत करते हैं, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि कुरान करीम की तिलावत करो, क्योंकि वो क़यामत के दिन अपने पढ़ने वालों की शनाख्त करेगा। और चमकती हुई दो सूरतें सूरह बकरा और आले इमरान की तिलावत करो, ये दोनों क़यामत के दिन बादल की तरह साया फिगन होंगी, अपने पढ़ने वालों के लिए झगड़ा करेंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरह बकरा की तिलावत करो, इसकी तिलावत में बरकत है और इसके तर्क करने में नाउमीदी है, और बातिल परस्त इस पर अमल की ताकत नहीं रखते। यह हदीस मुस्लिम शरीफ से लिखी गई है। कुरान पढ़ने से हर हर्फ के बदले में 10 नेकियां मिलती हैं और 10 गुनाह माफ़ होते हैं और 10 दर्जात बुलंद होते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किताब अल्लाह का एक हर्फ भी पढ़ा उसके लिए एक नेकी है, और ये नेकी 10 नेकियों के बराबर है। और मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि अलिफ एक हर्फ, लाम एक हर्फ और मीम एक हर्फ है। इस हदीस पाक की रूह से इस रात में तिलावत कुरान मजीद जितनी ज़्यादा हो सके करनी चाहिए। अगर तर्जमे से कुरान पढ़े तो ये सबसे ज़्यादा अफजल बात है। अगर कोई कुरान के तर्जमे को समझता है और कुरान की आयत रहमत पर अल्लाह ताला से रहमत तलब करे और अज़ाब की आयत के दौरान अल्लाह ताला से अज़ाब कब्र और अज़ाब हशर और जहन्नम से पनाह मांगे, सूफिया, बुज़ुर्गान दीन और उल्मा में से बेशुमार ऐसे लोग गुज़रे हैं जिन्हें अल्लाह का कुर्ब और विलायत तिलावत कुरान मजीद से मिली है। क्योंकि तिलावत एक महबूब अमल है, इसलिए इसके पढ़ने वाला भी महबूब बन जाता है, और जो अल्लाह का महबूब बन जाता है फिर उसे क्या चाहिए।